नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर, क्योंकि अब कल 1 जून और आखिरी चरण के चुनाव के लिए उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो 7वें और आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा और बस इंतजार रह जाएगा 4 जून का, क्योंकि 4 जून को 2024 की सियासी पिक्चर रिलीज होगी। कौन हीरो होगा, कौन जीरो, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि क्या रिजल्ट बाद एनडीए में टूट होगी या फिर इंडिया में कुछ गुट आएंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे किसके दावे में कितना दम है, 4 जून को किसकी होगी बम बम। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए 24 के चुनावी रण को लेकर किसने क्या कुछ कहा। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इंडिया गठबंधन का बैठ उनकी पराजय सुनिश्चित है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है, मंगल का दिन है। उसी दिन मंगल होना है। और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं। और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। सब बोलते हैं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 14 से ज्यादा 19 में चौंके थे, 19 से ज्यादा 24 में चौंकेंगे। तो मटन पार्टी करेंगे ये लोग, क्योंकि 4 जून के बाद कोई काम तो इन लोगों के पास बचेगा नहीं। ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां तक रही बात बिहार की, लगभग इसकी 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो 75 दिनों के इस चुनावी कैंपेनिंग में अब चुनावी जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन अब किसके दावों में कितना जोर रहा यही जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन गाजीपुर में आज मौजूद हैं और कल भी गाजीपुर में ही थे और लगातार वहां की सियासी हवा को भांपने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनसे आकलन समझेंगे इस इतिहास के दूसरे सबसे बड़े संसदीय चुनावों को लेकर। साथ ही जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ यादव बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अखिल चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण यादव हैं आरजेडी से, फखरुल हसन चांद जी हैं समाजवादी पार्टी से और अनुप्रिया जी हैं जेडीयू से। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले रुख गाजीपुर मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का।